कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद, हर गम चला गया। मिला मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद, हर गम चला गया। मिला मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हमको याद करते वो हमको याद करता। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसती है जिसको वो रोज दिखेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। हाँ, जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। वो छोटी बिंदु सिंधु मुझे साकार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अरे तू दसों दिशाओं में क्यों भागता फिरता है? तू भगवान के किए हुए कर्मों का ख्याल कर। देख, जब जब तू मुंह बंद किए हुए छिपा बैठा था, तब भी तुझे खाने को पहुंचाया, और जब तेरे दांत आ गए तब भी तुझे तेरे मुंह खोलते ही खाने का टुकड़ा दिया।
तो जिस प्रभु ने तेरी गर्भ अवस्था से ही, जबकि तू जड़ और मुक्त था, पालना की है, वही क्या अब तेरी खबर न लेगा। तू क्यों चीखता फिरता है, भगवान का भरोसा रख, वे प्रभु ही अब सब तरह से तेरी रक्षा करेंगे। तो मनुष्य, तेरी जिंदगी 2.5 मिनट की है, इस 2.5 मिनट की जिंदगी को बर्बाद न कर, इसे खत्म होते देर न लगेगी। इसीलिए यदि तू सबका आसरा छोड़कर जगदीश की ही चाकरी करेगा तो निश्चित ही भला होगा। तो देहधारियों के भोग विशेष सुख साधन बादलों में चमकने वाली बिजली की तरह चंचल है। मनुष्य की आयु या उम्र हवा से छिन्न भिन्न हुए बादलों के जल के समान सनस्थयी या नाशवान है, और जवानी की उमंग भी स्थिर नहीं है। इसीलिए बुद्धि मनो धैर्य से चित्त को एकाग्र करके उसे योग साधना में लगाओ। सच तो यह है कि ये शरीर बिजली की चमक और बादल की छाया की तरह चंचल और अस्थिर है। जिस दिन जन्म लिया उसी दिन मौत पीछे पड़ गई। अब वह अपना समय देखती है और समय पूर्ण होते ही प्राणी को नष्ट कर देगी। तो जिस तरह अंजलि में जल नहीं ठहरता, उसी तरह लक्ष्मी जी भी किसी के पास नहीं ठहरती। जिस तरह सांसारिक पदार्थ, लक्ष्मी और विषय भोग तथा आयु चंचल और सनस्थयी है, उसी तरह यौवन भी सनस्थयी है। जवानी आते तो दिखती है पर जाते नहीं मालूम होती। हवा की अपेक्षा भी तेज चाल से दिन रात होते हैं, और उसी तेजी से जवानी झट खत्म हो जाती और बुढ़ापा आ जाता है। फिर गालिब क्यों होता है? संसार में जो नाना प्रकार के अच्छे अच्छे मन भावन पदार्थ दिखाई देते हैं, ये सभी नाशवान है। ये सब वास्तव में कुछ भी नहीं, केवल मन की कल्पना से इनकी सृष्टि की गई है। मूर्ख ही इनमें आस्था रखते हैं, ज्ञानी नहीं। इस जगत में ज्ञानी का जीवन सार्थक और अज्ञानी का निरर्थक है। विभूति चंचल है, यौवन सन भंगुर है, तो भी लोग परलोक साधना की परवाह नहीं करते। मनुष्यों की यही चेष्टा विस्मय कारक है। मनुष्य होश करो, गलत फहमी की नींद छोड़ो। वह देखो मौत तुम्हारा द्वार खटखटा रही है। स्त्री पुत्र भाई बहन माता पिता आदि प्यारे और सगे संबंधी उसी वक्त तक है जब तक कि शरीर नाश नहीं हुआ है। यह संसार दो स्थानों के बीच का स्थान है कि यात्री यहाँ आकर क्षण भर के लिए आराम करते और फिर आगे चले जाते हैं। ऐसे यात्रियों का आपस में मेल बढ़ाना, एक दूसरे की मोहब्बत के फंदे में फंसना सचमुच ही दुखोपदक है। इस जगत में न कोई अपना है न पराया। अरे अज्ञानी मनुष्य, मुझे तेरी इस बात पर बड़ा ही अचंभा आता है कि तू इस बालू के मकान में निशंक और मस्त होकर बैठा हुआ है।
इसे नाश होते कितनी देर लगेगी। अरे मूर्ख, तू इस बालू के घर में रहकर भी बरसों जीने की, इस घर में रहने की आशा करता है। अरे नादान, होश कर जाग, तेरा ये बालू का मकान पलक मारते गिर जाएगा। दूध में मधुरता उसी समय तक रहती है जब तक उसे सर्प नहीं छूता, तो पुरुष में गुण भी उसी समय तक रहते हैं जब तक कि तृष्णा का स्पर्श नहीं होता। अंत बुद्धि मानो और नृत्य नाशवान विषयों से दूर रहो, क्योंकि इनमें जरा भी सुख नहीं। विषयों को भोगने से नर काग्नि में जलेगी और जन्म मरण के घोर संकट सहोगे। परमात्मा के भजन या योग साधन से नित्य सुख भोगते हुए परमानंद में लीन हो जाओगे। अंत इंद्रियों को वश में करो और एकाग्र चित्त से परमात्मा का भजन करो। जय श्री राम प्रभु, जय श्री स्वामीनारायण। तो जितनी समुद्र की लहरें हैं उतनी ही मन की दौड़ है। यदि मन ठिकाने आ जाए तो उसमें समुद्र की सी तरंगे न उठे तो सहज में हीरा पैदा हो जाए, यानी कि परमात्मा मिल जाए। और मुड मुड़ाते अनेक दिन हो गए पर आज तक भगवान न मिले। मिले कैसे? मन राम में लगे तब तो राम मिले। मन तो विषय भोगों में लगा रहता है, फिर राम मिले कैसे? मुड़ मुड़ाते अनेक दिन हो गए पर आज तक भगवान न मिले। मिले कैसे? मन राम में लगे तब तो राम मिले। मन तो विषय भोगों में लगा रहता है, फिर राम मिले कैसे?
तो विषय भोग आयु और यौवन को अनृत्य और सन भंगुर समझकर इनमें आसक्ति न रखो और मन को एकाग्र करके हर क्षण परमात्मा का भजन करो, जिससे जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इस शरीर का क्या भरोसा, ये क्षण भर में नष्ट हो जाए। इस दशा में सर्वोत्तम उपाय यही है कि हर एक श्वास में परमात्मा का नाम लो, बिना उसके नाम से एक सांस भी न जाने पावे। बस इससे बढ़कर उद्धार का कोई उपाय नहीं है। परमात्मा का प्रेम और उसका आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ और सारे शास्त्र तथा समस्त दार्शनिकों के वचनों को पूर्णतः कंठस्थ भी न कर लिया तो उनसे क्या लाभ। परमात्मा के प्रेम और उसकी सेवा के बिना सभी कुछ व्यर्थ है, ढोंग है। सबसे बड़ी बुद्धिमानी इसी में है कि दुनिया की ओर से आंख फेर कर परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाया जाए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री रामानंद जी। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी इसी में है कि दुनिया की ओर से आंख फेर कर परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाया जाए। नाशवान संपदा की खोज में जीवन खपाना कोरी मूर्खता नहीं तो और क्या है। प्रतिष्ठा के पीछे परेशान रहना पागलपन है। ऊंचे ऊंचे पद की लालसा नरकों में ढकेलने वाली है। भौतिक इच्छाओं पर फिदा हो जाना मृत्यु का द्वार खोलना है। उन वस्तुओं के लिए सिर तोड़ परिश्रम करना जिन्हें भोग कर महान दुखदायी दंड भोगना पड़ेगा, सरासर धोखा है। चिरकाल तक जीते रहने की कामना कितनी ओछी बात है और उत्तम जीवन व्यतीत करके प्रमाद करना कितना बड़ा पाप। शीघ्र ही आंखों से हट जाने वाली वस्तुओं पर ममता रखना और अक्षय आनंद की और जीवन को प्रभावित न करना आत्म प्रवंचना है।
इस कहावत को सदैव याद रखो कि आंख देख कर ही संतुष्ट नहीं होती और कान सुन कर ही नहीं अघात। अतः देख सुन पढ़ने वाली चीजों से हृदय को हटाने का प्रयत्न करो, क्योंकि जो वासनाओं के संकेत पर चलते हैं वे आत्म चैतन्य पर कालिमा पोत लेते हैं और परमात्मा की कृपा खो बैठते हैं। तो भगवान ने कहा है कि जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता। कि जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अमानंदा ज्योति जल के जय। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो प्रभु, जय। तो भगवान ने कहा कि जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता। स्वभाव से ही प्रत्येक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है, परंतु प्रभु में श्रद्धा और भक्ति नहीं हुई तो कोरे ज्ञान से क्या हो सकता है। जो अपने को भुलाकर ब्रह्मांड संचालन की प्रक्रिया को समझने में व्यस्त है, ऐसे अभिमानी तत्ववेत्ता की अपेक्षा परमात्मा की सेवा करने वाला गृहस्थ ही लाख दर्जे अच्छा है। जिसने अपने को अच्छी तरह पहचान लिया वह अपने बहुत नगण्य समझने लगता है। लोगों द्वारा की गई प्रशंसा में फूल नहीं उठता। यदि मैं दुनिया की सारी चीज़ों को समझ लूँ, परंतु दान तथा दया के भाव जो मनुष्य को परमात्मा की दृष्टि में ऊंचा बनाते हैं न रखूँ तो मेरा सारा ज्ञान धूल के समान है। अपनी मुक्ति के साधनों को छोड़कर जो अन्यायी चीज़ों पर जिनकी जानकारी से आत्मा को कुछ भी लाभ नहीं होता लट्टू हुआ फिरता है, वह बड़ा अज्ञानी है। बड़े से बड़ा ज्ञान आत्मा को संतुष्ट नहीं करता, परंतु उत्तम जीवन मन को शांति, दृष्टि और प्रीति देता है। एक पवित्र हृदय परमात्मा के सम्मुख बड़ा सहारा है।
तो बड़े से बड़ा ज्ञान आत्मा को संतुष्ट नहीं करता, परंतु उत्तम जीवन मन को शांति, तृष्टि और प्रीति देता है। एक पवित्र हृदय परमात्मा के सम्मुख बड़ा सहारा है। जितना उच्चा ज्ञान उतनी ही उत्तम जीवन। यदि ऐसा हो सके तो ठीक, नहीं तो सारा प्रयास भूसी कुटने के समान व्यर्थ और निरसार है। शरीर के लिए कोई कितनी ही चेष्टा क्यों न करे, उसे कितने ही आराम से ही रखने का उपाय क्यों न करे, वह नाश होगा ही। आज हो या 100 वर्ष के बाद, बहुज्ञ होने का दम न भरो। प्रयुक्त अपनी अज्ञानता को यदि तुम कोई बात जानकर या सीख कर लाभ उठाना चाहते हो तो छिपे रहने का प्रयत्न करो और लोगों से आदर पाने की कोशिश कभी न करो। सबसे उत्तम और सबसे लाभदायक अध्ययन सच्चा आत्मज्ञान और आत्मविचार है। अपने संबंध की किसी भी वस्तु की बड़ाई न करना और सदा दूसरों का हित सोचना तथा उनके संबंध में उच्चा विचार रखना ही बुद्धिमानी और पूर्णता का परिचायक है। यदि तुम दूसरों को खुली तौर पर पाप करते देखते हो या बहुत भयंकर अपराध करते पाते हो, तो भी तुम्हें अपने को उनसे अच्छा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कब तक तुम इस अच्छी स्थिति में रह सकोगे। हम सभी दुर्बल प्राणी हैं, परंतु हमें अपने से अधिक दुर्बल किसी को भी नहीं समझना चाहिए। वह पुरुष धन्य है जो बनने और बिगड़ने वाले अंकों और अक्षरों में से नहीं, स्वयं सत्य से शिक्षा लेता है, जो स्वतः आत्मस्वरूप है। सहजानंद तुम ही मेरा जीवन। तुम ही मेरा जीवन, सर्वोपरि ओ सहजानंद, तू ही मेरा जीवन। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो वह पुरुष धन्य है जो बनने और बिगड़ने वाले अंकों और अक्षरों से नहीं, स्वयं सत्य से शिक्षा लेता है, जो स्वतः आत्मस्वरूप है। तो हमारे अपने विचार और हमारी अपनी इंद्रियां प्राय हमें धोखा देती है और
सत्य की परख नहीं कर सकती। प्रसन्न और अंधकारगत वस्तुओं के संबंध में वाद विवाद करने और झगड़ने से तुम्हें क्या लाभ? आंख खोल कर भगवान की इस रहस्यपूर्ण रचना को तो देखो, फिर तुम्हें और कुछ देखना ही नहीं रहेगा। हमें आंखें हैं, परंतु हम देखते नहीं। कोरे तर्क से आज तक क्या सदा है? जो परमात्मा मन तुम चिर सत्य हो, मुझे अपनी अखिल अखिल दया से लय कर लो। मेरे लिए प्राय बहुत सी चीज़ें पढ़ना या सुनना दुष्कर है। तुम्ही में मेरा चिर अभिलक्षित सर्वस्व है। प्रभु सभी वेद चुप शांत हो जाए, तुम्हारे सम्मुख सभी जीव चुप रहे, तुम केवल हमसे बोलो। तो जितनी ही अधिक मनुष्य अपने अंतर में मिलने लगता है और अंतकरण से सरल और पवित्र हो जाता है, उतनी ही अधिक ऊंची चीज़ें वह बिना परिश्रम के समझने लगता है, क्योंकि उसे परमात्मा ही अंत प्रकाश प्रदान करते हैं। जय समय नारायण प्रभु, जय समय नारायण। क्योंकि उसे परमात्मा ही अंत प्रकाश प्रदान करते हैं। असंख्य उलझनों में फंसकर भी एक पवित्र सच्चा और स्थायी अंतकरण शुद्ध नहीं होता, और अंतकरण से शांत और अचंचल होते हुए वह स्वयं किसी भी वस्तु में किसी फल की आकांक्षा नहीं करता। तुम्हारे हृदय की असंख्य वासनाओं के सिवा तुम्हें कौन अधिक बाधा या कष्ट पहुंचाता है? भले और पुण्य आत्मा पुरुष को जो कुछ करना होता है वह स्वयं अपने ही भीतर तय कर लेता है। अक्षरधाम निराला करके सद्ज्ञान का वर्षन, स्वामी नारायण हुए नर देहधारी, प्रति
सतगुरु स्वामी, प्रभु जय सतगुरु स्वामी। सहजानंद दयानिधि, सहजानंद दयानिधि, देवन में नामी। प्रभु जय सतगुरु स्वामी। सहजानंद की आरती प्रेम सहित गाए, भक्ति सहित गाए। जन्म मरण से छूट कर सहज भाव से अक्षर धाम में बस जाए। प्रभु जय सतगुरु स्वामी। सर्वावतारी मंगलकारी, अनुपम अभिनव जन मनहारी। उज्ज्वल और नाम सुपावन, सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। जय हो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, नारायण, स्वामी नारायण। नारायण, नारायण, स्वामी नारायण। तो वासनाएं संत को अपने जकड़े में नहीं खींच सकती, पर वह सच्चे विवेक के अनुकूल उन्हें अनुशासित करता है। आत्मदमन के समान संसार में कौन सा कठोर कार्य है? इससे बढ़कर युद्ध है ही कौन? और इसमें विजय या विजय पा लेने पर फिर पाना ही क्या रह गया? तो हमारा प्रत्येक अपने को जीतना और प्रतिदिन शक्तिमान होते जाना तथा पवित्रता में उत्तरोत्तर उन्नति करते जाना होना चाहिए। इस जीवन में सभी पूर्णता में अपूर्णता मिली हुई है और हमारा कोई भी ज्ञान अज्ञान के बिना नहीं है। विद्वता की गहरी खोज की अपेक्षा अपने निज का विनम्र ज्ञान परमात्मा के पथ में अधिक निश्चय पूर्वक ले जाने वाला है। काश मनुष्य जितना समय वाद विवाद में लगाता है, उतना ही परिश्रम अपने दुर्गुणों के मूलोच्छेद करने में और सद्गुणों को धारण करने में लगाता, तो न उतनी हानि ही होती, न विश्व में इतना अपवाद ही फैलता और न धर्म स्थानों में इतना असंयम और व्यभिचार ही घुसता। आहा, संसार का यश कितनी द्रुत गति से नष्ट होता है जा रहा है। यदि विद्वता के अनुरूप जीवन भी होता तब हमारा पढ़ना लिखना सार्थक होता। इस संसार में कितने ही मनुष्य असत्य अध्ययन के कारण सत्यानाश में मिल जाते हैं और वे परमात्मा की तनिक भी परवाह नहीं करते और इसीलिए वे नम्र होने की अपेक्षा बड़े होने की कोशिश करते हैं। वे कल्पना में अविवेक की ओर ढल जाते हैं। तो वास्तव में बड़ा वह है जो उदारता में बड़ा है। वह वास्तव में बड़ा है जो अपने को छोटा समझता है और अपनी प्रतिष्ठा की ऊंचाई का कोई मूल्य नहीं आंकता। वास्तव में वह बुद्धिमान है जो सभी सांसारिक चीज़ों को तृण के सदृश समझता है और वास्तव में विद्वान वह है जो अपनी इच्छा को त्याग कर परमात्मा की इच्छा से कार्य करता है। जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है
वे दूसरे के कहे को सहज ही में मान नहीं लेते, क्योंकि वे जानते हैं कि मानव दुर्बलता दुर्गुण प्रिय है और शब्दों में चूक जाने का विशेष भय है। ये बड़ी बुद्धिमानी है कि अपनी क्रियाओं में कभी उद्यत न हो और न अपने ही विचारों पर अड़ जाओ, न सभी सुनी हुई बातों पर विश्वास ही कर लो और न शीघ्रता में आकर जो कुछ तुमने सुना है या मान लिया है दूसरों पर प्रकट ही करने लगो। अपने निज के अधिकार के पीछे लगे रहने की अपेक्षा जो बुद्धिमान और विवेकशील है उनसे राय लो। अपने से जो बड़े हो उनसे शिक्षा लेने की कोशिश करो। एक सुंदर जीवन मनुष्य को परमात्मा के अनुकूल बुद्धिमान बना देता है और उसे बहुत सी अच्छी चीजों में अनुभव प्रदान करता है। तो मनुष्य जितना अधिक नम्र होगा, जितना अधिक परमात्मा में उसका विश्वास होगा, उतना ही अधिक वह अपने कार्यों में कुशल होगा और उतनी ही अधिक शांति और हार्दिक तृष्टि को भोगेगा। पवित्र धर्म ग्रंथों में कुतूहल की अपेक्षा सत्य की खोज होनी चाहिए। धर्म ग्रंथों के प्रत्येक भाग को उसी भाव से पढ़ना चाहिए जिस भाव से वह प्रारब्ध हुआ है। वाक् पटुता की अपेक्षा धर्म शास्त्रों में हमें अपने आध्यात्मिक लाभ की बात खोजनी चाहिए। ये मत पूछो कि इस बात को कहा किसने। जो कुछ कहा गया है उसी पर ध्यान दो। मनुष्य जन्मते और मर जाते हैं, परंतु भगवान की सत्यवाणी अमर है। व्यक्ति तत्व की अपेक्षा किए बिना परमात्मा हमसे अनेक प्रकार से बोलता है। धर्म ग्रंथों के पढ़ने में हमारी अपनी उत्सुकता बाधा खड़ी करती है, क्योंकि जिस बात को पढ़कर हमें बिना कोई विशेष परिश्रम किए आगे बढ़ना चाहिए था, उसी पर हम वाद विवाद करने लगते हैं और उसकी परीक्षा करने में फंस जाते हैं। यदि तुम अध्ययन से लाभ उठाना चाहते हो तो नम्रता, सादगी और निष्ठा के साथ पढ़ो। अपनी विद्वता के आदर की इच्छा न रख, लगन के साथ पूछो और संतों के वचनों को सुनो। बड़ों के सद्वचनों को अपेक्षा की दृष्टि से न देखो, क्योंकि बिना कारण ही उनकी कीमत नहीं होती, अर्थात तो समय पर उनका महत्व प्रकट होगा। जब कभी मनुष्य जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जब कभी मनुष्य किसी भी वस्तु की अत्यधिक लिसा करता है, इसके साथ ही साथ उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो उठता है। अभिमानी और लोभी को कभी शांति नहीं मिल सकती। दीन और विनम्र हृदय पूर्ण शांति में सदा साथ रहता है। जिसने अपनी वासनाओं को पूरी तरह जीत नहीं लिया है, वह शीघ्र ही फिसल जाता है और छोटी तथा
नगण्य चीज़ों से भी पराजित हो जाता है। जो दुर्बल है, जिनकी मानसिक स्थिति कमज़ोर है और एक प्रकार से वासना प्रिय और अधिक भौतिक प्रकृति के हैं, वे कठिनाई से अपने को सांसारिक वासनाओं से पूर्णत हटा सकते हैं। हृदय की सच्ची शांति वासनाओं के दमन से मिलती है, न कि उनके अनुसार चलने में। अपने आप को बड़ा न समझो, वर अपना विश्वास परमात्मा में रखो। अपनी शक्ति भर परिश्रम करो, परमात्मा तुम्हारे सत कार्य में सहायता देगा। दूसरों से गरीब समझे जाने में लज्जित न हो। उस परमात्मा के आशीर्वाद पर विश्वास करो, जो विनम्र पुरुष की सहायता करता है और अभिमानी पुरुष को नम्र बना देता है। यदि तुम्हारे पास धन हो तो भी उस पर गर्व न करो, बलशाली मित्रों पर गर्व न करो, परंतु गर्व करो उस परमात्मा पर जो तुम्हें सब कुछ देता है और जो तुम्हें स्वयं अपना बना लेना चाहता है। अपने शरीर के आकार अथवा अपने रूप की सुंदरता की प्रशंसा मत करो, क्योंकि थोड़ी सी बीमारी में वह कुरूप और नष्ट हो जाएगा। प्रकृति की दी हुई वस्तुओं में सुख या विश्वास को कामना न रखो, अन्यथा परमात्मा को तुम अप्रसन्न करते हो। स्वभावत जो कुछ तुम्हें प्राप्त है वह सभी परमात्मा का दिया हुआ है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अपने को दूसरों से बड़ा न समझो, अन्यथा परमात्मा की दृष्टि में जो मनुष्य की सच्ची परख रखता है तुम उनसे भी नीच समझे जाओगे। अपने सत कार्य पर अभिमान न करो, क्योंकि मनुष्य का न्याय परमात्मा के न्याय से सर्वथा भिन्न है और प्राय जो उसे मनुष्य का सुखद प्रतीत होता है वही परमात्मा को अरुचिकर हो जाता है। यदि तुम में कोई अच्छाई हो तो ये समझो कि दूसरों में तुमसे कहाँ अधिक है, कहीं अधिक है। सभी के सामने अपने को छोटा समझना स्वतः अन्याय संगत नहीं है, परंतु किसी एक भी आदमी के सम्मुख अपने को बड़ा मानना अन्याय प्रियता है।
वे नम्र पुरुष चिरंतन शांति को प्राप्त करते हैं। अभिमानी पुरुषों के हृदय में ईर्ष्या और क्रोध की भट्टी जलती रहती है। सभी के सामने अपना हृदय मत खोलो। जो बुद्धिमान है और परमात्मा से डरने वाले हैं उनसे अपने व्यवहार के संबंध में बात करो। नवयुवकों और अपरिचितों से अधिक बातें न करो। धनिकों की खुशामद न करो। बड़े आदमियों के सन्मुख स्वेच्छा से न जाओ। नम्र और सरल व्यक्तियों की संगति में रहो। दृढ़ और धर्मात्मा के साथ रहो। उनके साथ ऐसी बातों के संबंध में संभाषण करो जो तुम्हें उन्नत बना सके। किसी स्त्री के साथ परिचित मत हो। आज्ञाकारिता में रहना, अपने से बड़े के नीचे रहना और अपनी ही इच्छा पर नहीं चलना बहुत बड़ी बात है। शासन करने की अपेक्षा आज्ञा पालना अधिक वांछनीय है। जहाँ भी जाओगे तुम्हें तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक अपने से बड़े की आज्ञा में न रहोगे। स्थानों की कल्पना तथा परिवर्तन ने बहुत को धोखा दिया है। यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य मन से वही करता है जो उसकी इंद्रिया और इच्छा के अनुकूल है और उन लोगों पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है जो उनके मनोनुकूल है। परंतु यदि परमात्मा हमारे बीच है तो कभी कभी हमें अपनी शांति के अर्थ अपने निजी विचारों के अनुकूल चलने से रोकना चाहिए। नारायण हरि ओम नमो। परंतु यदि परमात्मा हमारे बीच है तो कभी कभी हमें अपनी शांति के अर्थ अपने निजी विचारों के अनुकूल चलने से रोकना चाहिए। ऐसा कौन बुद्धिमान है जो सभी चीज़ों को पूर्णतः जानता हो। अतः अपने विचारों पर अधिक निर्भर न रहो परंतु दूसरों के विचारों को भी सुनने के लिए तैयार रहो। विश्व के कोलाहल से जहाँ तक हो सके दूर भागो। सांसारिक विषय की बातें बहुत बड़ी बाधाजनक है। कितनी ही अधिक नेक नियतों के साथ वे क्यों न की जाए क्योंकि उनके द्वारा हम शीघ्र ही पतित हो जाते हैं और पाखंड में गिर जाते हैं। यदि तुम्हारा बोलना न्याय संगत तथा आवश्यक हो तो
उन्हीं बातों को बोलो जो तुम्हें गौरवान्वित कर सके। हमें अधिक शांति मिलती यदि हम अपने को दूसरों के काम और वचनों में उलझे न होते, उन वस्तुओं में न फंसे होते जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। वह अधिक दिनों तक कैसे शांति पा सकता है जो दूसरों की चिंता में अपने को डाले रहता है और जो सदा अवसर की प्रतीक्षा में है, जो अपने आप को अपने हृदय में कभी स्मरण नहीं करता। एकांत हृदय वाले धन्य है क्योंकि उन्हें बहुत शांति मिलेगी। क्या कारण है? कुछ संत इतने पूर्ण और चिंतनशील थे क्योंकि उन लोगों ने अपनी इच्छाओं के समूल नाश करने का प्रतिज्ञा किया, अतः वे अपने हृदय को पूर्णतः परमात्मा में लगा सके और पवित्र विश्राम के लिए अवकाश पा सके। सच्चिदानंद दंड विग्रह नृत्य लीलामयी अखिल सौंदर्य माधुर्य प्रियतवादी गुण युक्त भगवान श्री कृष्ण जी ही परम तत्व है। यह निश्चित ही प्रेमी भक्त का परम धन है और प्रिय से प्रिय वस्तु है। यदि हम पूर्णतः अपने आप में रम जाए और हृदय की वासनाओं में उलझे न रहे तो हमें प्रभु के प्रेम का सुख मिलेगा और स्वर्गीय चिंतन का अनुभव प्राप्त होगा। सबसे बड़ी और वास्तव में एकमात्र बाधा यह है कि हमने विषय और वासनाओं को पूर्णतः जीत नहीं लिया है और न हम उस पूर्णता के पथ में प्रवेश करना चाहते हैं जिस पर संत हमारे पूर्व चले हैं। और जब एक छोटी भी विपत्ति आती है हम बहुत शीघ्र निराश हो जाते हैं और मनुष्य की सहानुभूति मूलक सहायता की अपेक्षा करने लगते हैं। यदि हम साहसी पुरुषों की भांति युद्ध के संघर्ष में डटे रहने का प्रयत्न करें तो निश्चित ही हमें परमात्मा की स्वर्गीय सहायता का अनुभव होगा। वह प्रभु जो हमें संघर्ष का अवसर देता है सदा उसकी सहायता करने के लिए तैयार है, जो बहादुरी के साथ लड़ता है और उसके आशीर्वाद में विश्वास करता है। यदि हम अपने धार्मिक जीवन की कसौटी केवल ब्रह्मा आचारों के आधार पर रखें तो हमारी साधना शीघ्र ही समाप्त हो जाए। हम कुल्हाड़ी से समस्त वासनाओं की जड़ काट डालें, जिसमें वासनाओं से मुक्ति पाकर हम पहले अपनी अंतर आत्मा में शांति पा सके। हमारी लगन और प्रणिधान प्रतिदिन बढ़ते ही जाने चाहिए। यदि हम प्रारब्ध में विशेष प्रयत्नशील हो जाए तब हम पीछे सभी कुछ सहज ही
और प्रसन्नता पूर्वक कर सकेंगे। यदि तुम छोटी और आसान चीज़ों को नहीं जीत सके तो कठिन चीज़ों को कैसे जीत सकोगे। तो प्रारब्ध में ही अपनी इच्छाओं को रोक लो और बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा वे धीरे धीरे तुम्हें बहुत बड़ी कठिनाई में डाल देगी। ओहो, यदि तुम केवल सोचते ही अपने सद्व्यवहार से तुम्हें कितनी आंतरिक शांति मिलती और दूसरों को कितना आनंद दे सकता, तो मैं मानता हूँ कि तुम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर विशेष सचेष्ट रहते। यह अच्छा है कि कभी कभी हम कठिनाई और कष्टों में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनसे प्राय हम अपने अंतर में प्रवेश करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा यहाँ का जीवन निर्वासन का है, और ऐसी दशा में हमें किसी भी सांसारिक वस्तु में विश्वास नहीं रखना चाहिए। यह अच्छा है कि कभी कभी हमारा विरोध हो और हमारे विषयों में लोगों का बुरा या नीचा ख्याल हो, तो ये भी जबकि हमारी नीयत और कार्य दोनों अच्छे हो। ये वस्तुएं प्राय हमें नम्रता की अभिप्राप्ति में सहायता देती है और दंभ से हमें बचाती है। इसीलिए कि जब बाहर दुनिया हमसे घृणा करती है और हमें किसी प्रकार का यश नहीं मिलता, ऐसी अवस्था में हम केवल परमात्मा को अपना आंतरिक पारखी समझते हैं। तो मनुष्य को परमात्मा में इतना अधिक बस जाना चाहिए कि वह मनुष्य की सहानुभूति की कोई उपेक्षा ही न करे। जब तक भले मनुष्य को दुख पहुंचाता है या लालच घेर लेता है, तब वह समझता है कि परमात्मा की उसे अधिक आवश्यकता है। वह देखता है कि परमात्मा की सहायता के बिना कोई काम नहीं कर सकता। तब वह अच्छी तरह देख सकता है कि पूर्ण स्वच्छता आदि शांति इस विश्व में खोजे नहीं मिल सकती। जब तक हम लोग इस संसार में हम कष्टों और प्रलोभनों से बच नहीं सकते। मनुष्य का यहाँ का जीवन प्रलोभन का जीवन है, अतः सभी को अपनी प्रलोभनों के संबंध में सतर्क होना चाहिए और प्रार्थना में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अन्यथा आसुरी वृत्ति को उन्हें विचलित करने का मौका मिल जाएगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
नारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।